क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे बोला कि एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस और एरिया फाइंड आउट करिए और सर्कल का रेडियस दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आप एक सर्कल बना लीजिए इस तरीके से, और यहाँ पे बोला कि सर्कल का रेडियस है 4.2, तो यही ना रेडियस हो जाएगा, और इसका लेंथ दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। तो बोला कि इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस बताइए क्या होगा और एरिया भी बताइए क्या होगा। तो बारी बारी से दोनों निकाल लीजिए। जैसे पहले हम सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं। तो बताइए सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है। सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, और सर्कमफ्रेंस बोला जाता है इस बाउंड्री को, याद रखिएगा। सर्कमफ्रेंस का मतलब पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर को ही सर्कल में सर्कमफ्रेंस बोल दिया जाता है, डेट मीन्स ये बाउंड्री। तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, और रेडियस तो यहाँ पे दे ही रखा है 4.2। यहाँ पे इसको काटिए, यहाँ से हटाइए तो नीचे 10 आ जाएगा, ये कटेगा 6 बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा 44 इंटू 6/10। यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 264/10, और यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 26.4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा सर्कमफ्रेंस का लेंथ। अब साथ साथ इसका एरिया भी आपको निकालना है, तो यहाँ पे निकाल लीजिए एरिया ऑफ सर्कल। बताइए एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, और रेडियस तो यहाँ पे दे ही रखा है 4.2, तो यहाँ पे रखिए रेडियस की जगह, तो ये हो जाएगा 4.2 इंटू 4.2। यहाँ से हटाइए डेसिमल को तो नीचे में 10 आएगा, यहाँ से भी हटाइएगा तो नीचे में 10 आएगा। इसको काटिए 6 बार में, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 22 इंटू 6 132 इंटू 42, और नीचे में हो जाएगा 100। तो यहाँ पे ऊपर में आप मल्टीप्लाई करिए दोनों को, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 5544, और नीचे में 100। यहाँ पे डेसिमल बैठा है, नीचे 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद, तो ये हो जाएगा 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सर्कल का एरिया। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज 301.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे बोला कि एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करिए और उसी सर्कल का एरिया यहाँ पे दे रखा है। जैसे देखिएगा, यहाँ पे आप एक सर्कल बना लीजिए इस तरीके से, यहाँ पे सेंटर हो जाएगा और ये इसका रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पे इस सर्कल का एरिया दे रखा है, तो जो चीज़ दे रखा है उसी से आपको चलना है। जैसे पहले इसको नोट कर लीजिए, एरिया ऑफ सर्कल, और ये दे रखा है 301.84। तो यहाँ पे बताइए एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। तो यहाँ पे पुट हो जाएगा πr² इक्वल टू 301.84। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए पाई का वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पे पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू r² इक्वल टू 301.84। यहाँ से हटाइए डेसिमल तो नीचे में आ जाएगा 2 जीरो। अब देखिएगा 22 से इसको डिवाइड करिए तो ये कट जाएगा 1372 बार में। तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे ऊपर में r² इक्वल टू 7 को इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 1372 इंटू 7, और नीचे में 100 है तो 100 आ जाएगा। आ रहा ना आपको बात समझ में। जैसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ है तो ऊपर में r² था तो r², और नीचे में जो 7 था वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया इतना इंटू 7। तो यहाँ पे देखिएगा तो r इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे इसको फैक्टराइज करिए 1372 को, यहाँ पे देखिए कर लेते हैं 1372, यहाँ पे लगाइए 7 से लगाइए, तो 7 से लगाइएगा तो 196 बार में, फिर लगाइए 7 से 28 बार में, फिर लगाइए 7 से 4 बार में, फिर लगाइए 2 से 2 बार में। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पे एक 7 है, इसको भी लिखना होगा। आ रहा बात समझ में। ये 5 डिजिट यहाँ से
और ये वाला एक 7 है जो ये वाला है, और नीचे में 100 है, तो इसको 100 ही रहने दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा R इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2 से 1 बाहर निकलेगा, जैसे 2 7 से 1 7 बाहर निकल गया, इसके बाद 1 7 यहाँ पे 1 7 यहाँ पे, तो 2 7, तो इससे भी 1 बाहर निकल जाएगा। फिर यहाँ पे 2 को 2 है, तो इससे भी 1 2 बाहर निकल जाएगा। और नीचे में है 100, तो 100 का रूट कितना होता है 10, 2 0 से 1 0 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 98/10। तो यही हो गया रेडियस। अब देखिए क्वेश्चन में बोला क्या था, यहाँ पे बोला था सरकमफ्रेंस बताइए, इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमको निकालना है सरकमफ्रेंस। तो यहाँ पे हो जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। बताइए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, तो यहाँ पे हो गया 2πr। तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई की जगह 22/7, और रेडियस आया 98/10, तो यहाँ पे हो जाएगा 98/10। अब देखिएगा इसके बाद 7 से इसको काटिए 14 बार में, अब ऊपर में तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 44 इंटू 14, और नीचे में 10 है तो 10। यहाँ पे जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो यह आ जाएगा 616, नीचे में 10, यहाँ से डेसिमल बैठाइए एक डिजिट के बाद, तो ये हो जाएगा 61.6 सेंटीमीटर। तो यही हो जाएगा इसका सरकमफ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 44 सेंटीमीटर। यहाँ पे बोला कि एक सर्कल का एरिया बताइए, एरिया क्या होगा, और उसी सर्कल का सरकमफ्रेंस यहाँ पे दे रखा है 44 सेंटीमीटर। जैसे देखिएगा यहाँ पे इस तरीके से एक सर्कल है, और यहाँ पे सेंटर हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा रेडियस, और यहाँ पे इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो दे रखा है 44। तो यहाँ पे इसको नोट करिए, यहाँ पे दे रखा है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और इसका लेंथ दे रखा है 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बताइए सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये होता है 2πr इक्वल टू 44 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस की जगह रेडियस नहीं रहेगा इक्वल टू 44। तो यहाँ पे देखिए 22 इंटू 2 44, और 44 से कटेगा 44 एक बार में, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 7 इंटू 1 7, यानी रेडियस आ गया 7। और जब रेडियस आ गया तो सर्कल का एरिया नहीं निकाल लीजिएगा, यहाँ पे निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ सर्कल, तो सर्कल का एरिया होता है πr², तो यहाँ पे हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस है 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 7, 7 से कटेगा 7, यहाँ पे 22 इंटू 7 करिए तो यह आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा सर्कल का एरिया। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे बोल रहा है ए रोड विच इज 7 मीटर वाइड सराउंड्स अ सर्कुलर पार्क हुज सरकमफ्रेंस इज 352 मीटर। यहाँ पे बोला कि एक रोड है जो कि 7 मीटर वाइड है, और वो एक सर्कुलर पार्क के चारों ओर है, और यहाँ पे है हुज सरकमफ्रेंस इज 352 मीटर, यानी ये जो हुज सरकमफ्रेंस बोला है वो सर्कुलर पार्क के बारे में बोला है कि सर्कुलर पार्क का जो सरकमफ्रेंस है वो है 352 मीटर। तो करा फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, तो उस रोड का एरिया क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आप एक सर्कुलर पार्क ड्रा करिए, तो यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से एक सर्कुलर पार्क हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा इसका रेडियस, और बोला कि इस सर्कुलर पार्क के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा एक रोड है। तो यहाँ पे अब उस रोड को ड्रा करिए, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हम पथ को ड्रा कर लिए हैं जो कि 7 मीटर वाइड है, ठीक है। यही आपका रोड है, ये जो ब्लैक से ये जो शेडो किया हुआ है ना, यही आपका रोड है जो कि 7 मीटर चौड़ा है, हर जगह 7 मीटर चौड़ा है। और यहाँ पे बोला था कि ये जो सर्कुलर जो पार्क है, ये वाला यहाँ पे पार्क लिख दीजिए, तो ये जो सर्कुलर जो पार्क है इसका सरकमफ्रेंस यहाँ पे दे रखा है, तो इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ पार्क, ये दे रखा है 352 मीटर।
तो अब आपको बताना है कि पार्क का जो सरकमफ्रेंस होता है वो क्या होता है, 2πr, क्योंकि पार्क सर्कुलर है ना, और सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr इक्वल टू हो जाएगा 352। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो हो जाएगा 2 इंटू पाई की जगह 22/7। रेडियस का तो वैल्यू नहीं दिया है तो यहाँ पे r ही रहेगा इक्वल टू 352। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको काटिए 2 से, यहाँ पे ने तो 22 से पहले इसको काटिए तो ये कट जाएगा 16 बार में, फिर 2 से इसको काटिए 8 बार में, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो r इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू 8, यहाँ पे आ जाएगा 56, यानी रेडियस का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 56 मीटर। तो यहाँ पे रेडियस का वैल्यू निकल गया है। अब देखिए तो यहाँ पे स्मॉल r आ गया 56, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा कैपिटल R। यहाँ तक का डिस्टेंस ये कैपिटल R होगा और यहाँ से यहाँ स्मॉल r। तो कैपिटल R का वैल्यू निकालिए, कैसे निकलेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्मॉल r है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका लेंथ है 56 और ये वाला है 7 मीटर, ये 7 मीटर ही है ना बाइट। तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r प्लस जो बाइट है डेट मीन 7 मीटर। तो यहाँ पे इसको पुट करिए वैल्यू तो 56 प्लस 7 डेट मीन्स ये आ जाएगा 63, यानी कैपिटल R का वैल्यू आ जाएगा 63 मीटर। कैसा है, आपको समझ आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे आपको इस रोड का एरिया निकालना है। तो रोड का एरिया कैसे निकालिएगा, यहाँ पे देखिएगा ये जो रेड वाला आपको सर्कल दिख रहा है तो ये पूरा जो बड़ा वाला सर्कल है, ये बड़ा वाला सर्कल में से ये छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर लीजिए तो ये वाला एरिया नहीं निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप पूरा बड़ा वाला सर्कल का एरिया निकालिए तब पूरा एरिया निकल गया, उसमें से ये छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर लीजिए तो ये वाला एरिया निकल जाएगा, एरिया ऑफ पथ। जैसे एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल आप पढ़े हैं ना, यही होता है कंसेंट्रिक सर्कल। तो कंसेंट्रिक सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, तो ये बड़ा वाला सर्कल में से छोटा वाला सर्कल के एरिया को घटा लिया जाता है तो यही कंसेंट्रिक सर्कल का एरिया निकल जाता है। तो यहाँ पे भी वही चीज, बड़ा वाला सर्कल में से छोटा वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ पथ इक्वल टू बड़ा वाला सर्कल का एरिया पाई कैपिटल R का स्क्वायर माइनस और छोटे वाले सर्कल का एरिया पाई स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ से पाई कॉमन ले लीजिए तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा पाई और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको डिराइव करिए तो ए प्लस बी डेट मीन्स कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा पाई, यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो कैपिटल R का वैल्यू है 63 तो यहाँ पे हो जाएगा 63 प्लस और स्मॉल r का वैल्यू है 56 तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा 56। यहाँ पे भी तो वही चीज होगा, सिर्फ साइन माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, पाई का वैल्यू 22/7, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो यहाँ पे दोनों को ऐड करिएगा तो 119 हो जाएगा इंटू यहाँ पे दोनों को घटाइए तो ये 7 हो जाएगा और 7 से 7 कटेगा। यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करिए 22 इंटू 119 तो यह आ जाएगा 2618 मीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा रोड का एरिया। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे बोल रहा है द सर्कमफ्रेंसेज ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो 2:3। यहाँ पे बोला कि 2 सर्कल है, दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस का जो रेशियो है वो दे रखा है 2:3। तो कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया, तो दोनों सर्कल के एरिया का रेशियो बताइए। जैसे देखिए यहाँ पे आप 2 सर्कल ड्रा कर लीजिए इस तरीके से, मान लेते हैं इसका जो रेडियस है वो है कैपिटल R और यहाँ पे इसका रेडियस मान लीजिए स्मॉल r, और यहाँ पे इसके सरकमफ्रेंस को मान लेते हैं C1 और इसके सरकमफ्रेंस को मान लीजिए C2। तो यहाँ पे दे रखा है C1:C2, दोनों के सरकमफ्रेंस का रेशियो यहाँ पे देखिएगा 2:3 है तो ये हो जाएगा 2:3। पहले बताइए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है, ये तो दे ही रखा है ना कि दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस का रेशियो 2:3 है। तो हम एक का सरकमफ्रेंस C1 मान लिए हैं और दूसरा का सरकमफ्रेंस C2 मान लिए हैं, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा C1:C2। ये दे रखा है 2:3। तो कह रहा उसके एरिया का रेशियो बताइए। एरिया का मतलब यहाँ पे मान लीजिए इसका एरिया A1 और इसका एरिया A2।
तो यहाँ पे आपसे पूछा है A1:A2 इक्वल टू व्हाट, यही आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा जो चीज़ दे रखा है उसी से आपको चलना है। तो C1:C2, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं C1/C2, और 2:3 को 2/3। रेशियो का मतलब डिवाइड ही होता है, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ पे भी रेशियो का मतलब डिवाइड। यहाँ से बताइए इसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2πr, लेकिन यहाँ पे आपको रेडियस की जगह कैपिटल R रखना होगा। यहाँ पे इसका सरकमफ्रेंस बताइए, तो यहाँ पे भी होगा 2πr, लेकिन रेडियस की जगह स्मॉल r, इक्वल टू हो जाएगा 2/3। देखिए 2 से 2 कटेगा और पाई से पाई कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल R अपॉन स्मॉल r इक्वल टू 2/3। तो ये आ गया रेडियस का रेशियो। अब यहाँ पे आप एरिया का रेशियो निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पे आपको निकालना है A1:A2। तो बताइए पहले इस सर्कल का एरिया बताइए, πr² होगा ना, लेकिन यहाँ पे रेडियस की जगह आपको कैपिटल R लिखना है। और इस सर्कल का भी एरिया होगा πr², और यहाँ पे रेडियस की जगह स्मॉल r लिखना होगा इस तरीके से। अब देखिए पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा A1/A2, और यहाँ पे इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कैपिटल R अपॉन स्मॉल r का पूरा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो स्क्वायर है वो ऊपर में भी है और नीचे में भी है, तो ब्रैकेट करके पूरा पे दे दीजिए, तो जब ब्रैकेट हटाइएगा तो दोनों पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा A1/A2 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, इसका वैल्यू है 2/3, तो यहाँ पे पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3, और ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा 4/9, यानी A1:A2 दोनों सर्कल का जो एरिया का रेशियो आएगा वो आएगा 4:9। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे कह रहा है द सम ऑफ द रेडी ऑफ 2 सर्कल्स इज 140 सेंटीमीटर। कह रहा है कि 2 सर्कल के रेडियस का जो सम है वो है 140 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए रेडी लिखा है, रेडी जो होता है वो रेडियस का प्लूरल होता है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो 2 सर्कल के रेडियस का जो सम है वो दे रखा है 140 सेंटीमीटर, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफ्रेंसेज इज 88 सेंटीमीटर, और दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस का जो डिफरेंस है वो दे रखा है 88 सेंटीमीटर। तो कह रहा फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो सर्कल का डायमीटर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 सर्कल का बात है, तो यहाँ पे आप 2 सर्कल ड्रा कर लीजिए। यहाँ पे मान लेते हैं इसका जो रेडियस है वो है कैपिटल R, और यहाँ पे इसके रेडियस मान लीजिए स्मॉल r, और यहाँ पे क्या बोला था कि दोनों सर्कल का जो रेडियस का जो सम है वो है 140 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दोनों सर्कल के रेडियस को ऐड करिए, तो ये हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। ये दे रखा था, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1। इसके बाद देखिए सेकंड कंडीशन में दे रखा था कि डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफ्रेंसेज इज 88, और दोनों के सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस दे रखा है 88। तो बताइए इसका सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2π कैपिटल R माइनस, और इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2π स्मॉल r, यही होगा ना, और इसका डिफरेंस है 88, तो यहाँ पे 88 हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि हमेशा जब भी डिफरेंस करिएगा ना, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, तो हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाइएगा। जैसे यहाँ पे आप इसके रेडियस को कैपिटल R माने, डेट मीन्स ये सर्कल बड़ा होगा इससे, तो हम इसका सर्कमफ्रेंस भी क्या होगा इसके सर्कमफ्रेंस से बड़ा होगा, तो हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 2π कॉमन हो जाएगा, तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r इक्वल टू 88। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r इक्वल टू 88। यहाँ पे इसको काटिए, 22 इंटू 2 44, अब 44 से ये कटेगा 2 बार में, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे यहाँ पे देखिए कैपिटल R माइनस स्मॉल r नीचे में 7 इक्वल टू 2, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r इक्वल टू हो जाएगा 14। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। तो अब आपको क्या करना है कि इक्वेशन 1
और इक्वेशन 2 दोनों को सोल्व करके पहले रेडियस का वैल्यू निकालिए, और जब रेडियस निकल जाएगा तो फिर डायमीटर भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन 1 प्लस 2 दोनों को ऐड करिए। तो इक्वेशन 1 दे रखा है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू 140, और यहाँ से इक्वेशन 2 को नोट करिए कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 14। यहाँ पे देखिए आप दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस आर माइनस आर ये तो कट जाएगा, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो 2r इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 154। तो यहाँ पे 2 से इसको काटिए 77 बार में, तो यहाँ से कैपिटल आर का वैल्यू आ जाएगा 77। अब इस कैपिटल आर के वैल्यू को या तो आप इक्वेशन 1 में रखिए या फिर 2 में, किसी में भी रखिए। जैसे यहाँ पे देखिए 1 में ही रख देते हैं, पुट r इक्वल टू 77 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 को नोट करिए, तो ये है कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू 140। यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो ये हो जाएगा 77 प्लस स्मॉल r इक्वल टू 140। अब यहाँ पे 77 को उधर ले जाकर माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल r इक्वल टू, इसको घटाइए इधर लाके, तो इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा 63। तो स्मॉल r हो गया 63 और कैपिटल R 77। यहाँ पे डायमीटर हमसे बोला था, तो डायमीटर निकालिए, तो d इक्वल टू होता है 2r, यही होता है ना, जो डायमीटर होता है वो रेडियस के 2 गुना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 77, डेट मीन्स 154। तो ये हो गया बड़े वाले सर्कल का डायमीटर, फिर छोटे वाले सर्कल का। तो यहाँ पे भी हो जाएगा d इक्वल टू 2r, तो हो जाएगा 2 इंटू 63, डेट मीन्स 126। तो ये हो जाएगा छोटे वाले सर्कल का डायमीटर। तो इस तरीके से आपको निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे बोल रहा है द रेडी ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। करा 2 सर्कल है और दोनों सर्कल का रेडियस दे रखा है। एक सर्कल का रेडियस है 8 सेंटीमीटर और दूसरे सर्कल का रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग इट्स एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 सर्कल। तो बोला कि एक सर्कल मतलब उस सर्कल का रेडियस बताइए जिसका एरिया है जो ये जो ऊपर दोनों सर्कल था वो दोनों सर्कल के एरिया के सम का इक्वल है। यानी कहने का मतलब हुआ, जैसे यहाँ पे फिगर में आप समझिए, जैसे बोला कि एक सर्कल है और इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं इसका रेडियस कैपिटल आर है, तो बोला कि इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, और यहाँ पे बोला है कि इस सर्कल का जो एरिया है वो ऊपर में जो 2 सर्कल बोला था वो दोनों सर्कल के एरिया के सम का इक्वल है। इस तरीके से यानी इस सर्कल का जो एरिया है वो इस दोनों सर्कल के एरिया के सम का इक्वल है। तो बोला कि इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, और यहाँ पे इसके रेडियस को मान लीजिए r1 और इसके रेडियस को मान लीजिए r2। क्वेश्चन तो आपको आ गया होगा समझ में। जैसे यहाँ पे साफ साफ बोला कि उस सर्कल का रेडियस क्या होगा जिसका एरिया है जो ऊपर जो दोनों सर्कल था वो दोनों सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे दोनों सर्कल का रेडियस दे रखा है ना, एक का रेडियस है 8 सेंटीमीटर और एक का है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे बताइए इस सर्कल का एरिया पाई r1 का स्क्वायर प्लस, और इस सर्कल का एरिया बताइए, तो ये हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर। इस तरीके से तो यहाँ पे देखिएगा पाई r स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से पाई कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, यही होगा ना। अब देखिए पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ पे कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा r1 कितना है 8 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस r2 यहाँ पे देखिए 6 है, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा r इक्वल टू, स्क्वायर को इधर लाइए तो रूट में बदल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 64 प्लस 36, तो यहाँ पे r इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 100। तो यहाँ से रेडियस का वैल्यू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको रेडियस निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे बोल रहा है द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली।
करा कि दो सर्कल है और दोनों सर्कल का जो रेडियस है वो एक का है 19 सेंटीमीटर और सेकेंड वाला का है 9 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिएगा बोल रहा है कि फाइंड द रेडियस एंड एरिया ऑफ द सर्कल विच हैज इट्स सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेज ऑफ द टू सर्कल्स। तो यहाँ पे बोला कि एक सर्कल है उसका रेडियस बताइए और एरिया भी बताइए, और उसी सर्कल के बारे में बोला है कि उस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो इक्वल है, जो ऊपर में दो सर्कल दे रखा था ना वहीं दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम का। जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे यहाँ पे हमसे बोला कि एक सर्कल है और इसका आपको रेडियस बताना है और एरिया बताना है। जैसे यहाँ पे इसके रेडियस को हम मान लेते हैं कैपिटल आर। तो बोला कि इस सर्कल का रेडियस क्या होगा और एरिया क्या होगा, और इसके बाद बोला कि इस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो इक्वल है दो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम का। इस तरीके से यहाँ पे इस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो इक्वल है ये दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम का, और यहाँ पे ये दोनों सर्कल का रेडियस दे रखा है। यहाँ पे मान लेते हैं ये इसका रेडियस r1 और इसका रेडियस r2। तो यहाँ पे देखिए एक का रेडियस है 19 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इसको शो कर दीजिए, और सेकेंड वाले सर्कल का रेडियस है 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। इतना बात तो क्लियर है। अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे बताइए इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R इक्वल टू, यहाँ पे बताइए इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई R1 प्लस, और इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस ये हो जाएगा 2 पाई R2। यही बोला था ना कि इस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो ये दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम का इक्वल है। तो यहाँ पे इसका सर्कमफ्रेंस है जो ये दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम का इक्वल हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा 2 पाई R इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे R1 प्लस R2, तो यहाँ पे 2 पाई से कटेगा 2 पाई, तो यहाँ पे बच गया कैपिटल R इक्वल टू, यहाँ पे देखिए R1 का वैल्यू कितना है 19, तो यहाँ पे हो गया 19 प्लस, और R2 का वैल्यू कितना 9 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, तो यहाँ से कैपिटल R इक्वल टू हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप रेडियस निकाल लिए हैं, इस सर्कल का रेडियस आ गया 28 सेंटीमीटर। अब इस सर्कल का एरिया भी निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो यहाँ पुट करिए वैल्यू, तो ये हो जाएगा 22/7, और यहाँ पे देखिए रेडियस 28 है, तो यहाँ पे 28 होगा इंटू 28, इसको काटिए 4 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 इंटू 4 88, और इंटू 28, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो ये आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा सर्कल का एरिया। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि द आउटर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर रेस ट्रैक इज 528 मीटर। बोल रहा है कि एक सर्कुलर रेस ट्रैक है और इसका जो आउटर सर्कमफ्रेंस है यहाँ पे इसका लेंथ दे रखा है 528 मीटर। जैसे यहाँ पे फिगर को देखिएगा, ये वाला हो जाएगा आउटर सर्कमफ्रेंस, और ये जो साइडो किया हुआ है रेड कलर से यही आपका ट्रैक है, रेस ट्रैक, इसी पे आदमी दौड़ेगा इस तरीके से। तो ये आपका रेस ट्रैक है, ये वाला जो होगा इनर सर्कमफ्रेंस, और ये जो बाहर वाला बाउंड्री है वो हो जाएगा आउटर सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ पे आउटर सर्कमफ्रेंस का लेंथ दे रखा है 528 मीटर। इसके बाद देखिए करा है कि द ट्रैक इज एवरीवेयर 14 मीटर वाइड, और जो ट्रैक है वो हर जगह 14 मीटर वाइड है, मतलब चौड़ा है। यहाँ पर देखिए ये जो ट्रैक का जो चौड़ाई है वो हर जगह 14 मीटर इस तरीके से है। तो करा कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर स्क्वायर मीटर। तो बोला कि इस ट्रैक को लेवलिंग करने का कॉस्ट क्या होगा, और यहाँ पे इसका कॉस्ट दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट आता है 50 पैसा। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा कि सबसे पहले इस ट्रैक का आप एरिया निकाल लीजिए, और जब एरिया निकल जाएगा तो फिर कॉस्ट भी निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम एरिया निकालेंगे फिर कॉस्ट निकालेंगे, और एरिया निकालने के लिए आपको रेडियस चाहिए, तो पहले आपको रेडियस निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चीज़ दे रखा है ना उसको आप नोट करिए।
जैसे आउटर सरकमफ्रेंस दे रखा है 528 मीटर, तो यहाँ पे इसको नोट करिए, यहाँ पे हो जाएगा आउटर सरकमफ्रेंस, और ये दे रखा है 528 मीटर। तो यहाँ पे बताइएगा, तो यहाँ पे बताइए इसका आउटर सरकमफ्रेंस क्या होगा, ये भी तो सर्कल ही है ना, सिर्फ यहाँ पे इसका रेडियस है कैपिटल आर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इक्वल टू 528। अगर इनर सरकमफ्रेंस बोलता तो यहाँ पे हम रेडियस की जगह स्मॉल आर लेते, आउटर सरकमफ्रेंस है तो यहाँ पे रेडियस की जगह कैपिटल आर लेना होगा, तो हो जाएगा 2 इंटू पाई की जगह 22/7, आर की जगह आर ही रहेगा, इक्वल टू 528। यहाँ पे इसको कट करिए, तो यहाँ पे देखिएगा 22 से पहले इसको काटिए, तो 22 से ये कटेगा 24 बार में, फिर 2 से इसको काटिए 12 बार में। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जैसे ऊपर में है आर, नीचे में है 7, इस तरफ है 12, तो यहाँ से बताइए रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू 12 84 मीटर, तो यहाँ से रेडियस आ गया 84 मीटर, यानी ये वाला लेंथ आ गया 84, ये पूरा। तो जब ये बड़ा वाला रेडियस निकल गया तो छोटा वाला नहीं निकल जाएगा। आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 14, ये 14 ही है ना, तो पूरा 84 में से ये 14 को माइनस कर लीजिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकल जाएगा जो कि स्मॉल आर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्मॉल आर ही है ना, तो पूरा लेंथ में से ये वाला जो विदित है इसको माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिए स्मॉल आर इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल आर माइनस 14 जो विदित है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर इक्वल टू 84 माइनस 14, यहाँ पे इसको माइनस करिए, तो यहाँ पे इसको माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 70, तो यहाँ पे स्मॉल आर हो जाएगा 70 मीटर। अब आप ट्रैक का एरिया निकाल लीजिए, तो ट्रैक का एरिया कैसे निकलेगा, तो ये बड़ा वाला सर्कल के एरिया में से ये छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस करना होगा, तो यहाँ से निकालिए, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रैक इक्वल टू, तो बड़ा वाला सर्कल का एरिया बताइए, तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस, और छोटे वाले सर्कल का एरिया पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिएगा पाई कॉमन ले लीजिए, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, अब इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो होता है ए प्लस बी डेट मीन्स कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू ए माइनस बी डेट मीन्स कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, इस तरीके से। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई, यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो यहाँ पे देखिएगा कैपिटल आर का वैल्यू 84 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 84 प्लस, और स्मॉल आर का वैल्यू यहाँ पे देखिए 70 है ना, तो यहाँ पे 70 आ जाएगा इंटू, यहाँ पे भी तो वही चीज रहेगा, सिर्फ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 इंटू, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, तो दोनों को ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 154, और यहाँ पे दोनों को घटाइए तो ये आ जाएगा 14, ये कटेगा 2 बार में, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करिए 22 इंटू 2 44 और इंटू 154, तो यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा 6776 मीटर स्क्वायर, यानी ट्रैक का एरिया आ गया 6776 मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, यहाँ पे बोला कि क्वेश्चन में कॉस्ट बताइए ट्रैक के लेवलिंग का, और यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दे रखा 50 पैसा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा नाउ कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक एट 50 पैसा पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 50 पैसा और टोटल है इतना मीटर स्क्वायर, तो इतना मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, तो इसमें 50 पैसा से मल्टीप्लाई करना होगा, डेट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 6776 इंटू 50, यानी इतना पैसा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 50 पैसा, तो इतना मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, तो इतना इंटू 50 हो जाएगा, तो टोटल आ जाएगा इतना पैसा।
और पैसा को रुपया में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करना होगा। तो ये हो जाएगा 6776 इंटू 50/100। तो ये आ गया अब रुपीज़ में, ठीक है, ये आ गया रुपीज़ में। अब यहाँ पे देखिए ये कटेगा 2 बार में, 2 से इसको काट दीजिए, तो ये कटेगा 3388, यानी यहाँ पे इसका टोटल जो कॉस्ट आएगा वो आएगा 3388 रुपीज़। तो यहीं इसका लेवलिंग का कॉस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे कह रहा है ए सर्कुलर पार्क इज सराउंडेड बाय अ रोड 21 मीटर वाइड। यहाँ पे बोला कि एक सर्कुलर पार्क है जो कि एक रोड से घिरा हुआ है और उस रोड का जो चौड़ाई है वो है 21 मीटर। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे बोल रहा है इफ़ द रेडियस ऑफ द पार्क इज 105 मीटर, और उस पार्क का जो रेडियस है वो दे रखा है 105 मीटर। तो कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, तो रोड का एरिया क्या होगा। तो देखिए आप सबसे पहले एक सर्कुलर पार्क बनाइए। तो यहाँ पे देखिएगा तो इस तरीके से कुछ एक सर्कुलर पार्क होगा और यहाँ पे इसका रेडियस ये हो जाएगा स्मॉल r, और यहाँ पे रेडियस दे रखा है ना 105, तो ये वाला हो जाएगा 105 मीटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर इसके बाद बोला कि ये जो पार्क है वो एक रोड से सराउंडेड है और रोड का चौड़ाई है 21 मीटर। तो यहाँ पे क्या करना होगा ना कि इस पार्क के चारों ओर 21 मीटर वाइड एक रोड बनाना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम इसके चारों ओर एक रोड बना दिए हैं जो कि 21 मीटर वाइड है। हर जगह इसका जो वाइड है वो 21 मीटर ही है। ये जो अंदर है ये आपका पार्क है और ये जो कलर किया हुआ है यही आपका रोड है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैपिटल R बताइए ये कितना हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है 105 और यहाँ से यहाँ तक है 21, तो कैपिटल R नहीं निकल जाएगा। जैसे स्मॉल r है 105 मीटर, तो कैपिटल R कितना हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्मॉल r और ये 21, तो स्मॉल r प्लस 21, तो यहाँ पे हो जाएगा 105 प्लस 21, डेट मीन्स 126 मीटर, यानी कैपिटल R का वैल्यू आएगा 126 मीटर। तो यहाँ पे देखिए हमसे बोला कि रोड का एरिया निकालिए, तो क्या दिक्कत है इसमें, ये बड़ा वाला सर्कल में से ये छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर लीजिए तो ये रोड का एरिया निकल जाएगा। आप तो इस टाइप का क्वेश्चन पहले बना ही चुके हैं। यहाँ पे देखिए हमको बोला एरिया ऑफ रोड निकालने के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ रोड इक्वल टू बड़ा वाला सर्कल का एरिया बताइए, तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल R का स्क्वायर माइनस, और छोटे वाले सर्कल का एरिया पाई स्मॉल r का स्क्वायर। पाई कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई, वैल्यू को पुट करिए तो कैपिटल R का वैल्यू 126, तो यहाँ पे हो जाएगा 126 प्लस, और स्मॉल r का वैल्यू 105, तो यहाँ पे रखिए 105। इधर भी वही चीज होगा, सिर्फ बीच में माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो पाई का वैल्यू पुट करिए तो यहाँ पे 22/7 इंटू, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो दोनों को ऐड करिएगा तो आएगा 231 इंटू, यहाँ पे दोनों को घटाइए तो यहाँ पे आ जाएगा 21। 7 से कटेगा ये 3 बार में, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 22 इंटू, यहाँ पे 231 को 3 से करिए तो ये आ जाएगा 693। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 15246 मीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा रोड का एरिया। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे हो रहा है ए सर्कल ऑफ रेडियस 7.5 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। बोला कि एक सर्कल का रेडियस दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर है और वो एक स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब है, मतलब वो जो सर्कल है वो स्क्वायर के अंदर ड्रा किया गया है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले आप एक स्क्वायर ड्रा कर लीजिए और बोला कि इसी के अंदर एक सर्कल ड्रा हुआ है, तो इसके अंदर एक सर्कल ड्रा करिए। तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं A B C D।
और यहाँ पे इसका रेडियस दे रखा है, ये रेडियस हो जाएगा और इधर भी रेडियस हो जाएगा। और देखिए रेडियस दे रखा है 7.5, तो ये भी हो गया 7.5 यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये भी हो जाएगा 7.5। तो यहाँ से पूरा बताइए पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, पूरा लेंथ हो जाएगा 15 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, डेट मीन्स इसका डायमीटर। तो इसके बाद देखिएगा, तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया आउटसाइड द सर्कल एंड इनसाइड द स्क्वायर। तो सर्कल के बाहर का जो पोर्शन है और स्क्वायर के अंदर का जो पोर्शन है उसी का एरिया निकालना है। जैसे यहाँ पे देखिए सर्कल के बाहर और स्क्वायर के अंदर, तो ये सर्कल है और इसके बाहर का एरिया, तो यही बनाना है। सर्कल के बाहर ये वाला हो गया, इधर ये हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा और इस तरफ ये वाला हो जाएगा। तो इसी का एरिया आपको निकालना है जो हम शैडो किए हैं, क्योंकि ये सर्कल के बाहर का एरिया है और स्क्वायर के अंदर का एरिया है, तो इसी का एरिया आपको निकालना होगा। तो देखिए इसका एरिया आप कैसे निकालिएगा, तो पूरा स्क्वायर के एरिया में से ये सर्कल के एरिया क्या करिए माइनस कर लीजिए, तो ये वाला एरिया नहीं बच जाएगा। जैसे पूरा स्क्वायर के एरिया में से अगर आप इस सर्कल के एरिया को माइनस कर लेते हैं तो यहीं वाला एरिया बचेगा ना जो शैडो किया हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो पहले आप यहाँ से स्क्वायर का साइड बताइए, स्क्वायर का साइड कितना हो जाएगा, तो ये जो सर्कल का जो डायमीटर है ये जो स्क्वायर का साइड है, बताइए दोनों आपस में इक्वल होगा कि नहीं, बिल्कुल इक्वल होगा। तो ये है 15, तो ये भी हो जाएगा 15। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल हो जाएगा डायमीटर ऑफ सर्कल का। तो यहाँ पे साइड इक्वल टू हो जाएगा, डायमीटर इसका कितना 15 है ना, तो 15 हो जाएगा। इस तरीके से साइड का लेंथ निकल गया। अब यहाँ से इसका एरिया निकाल लीजिए साइडेड रीजन का। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ साइडेड रीजन। तो बताइए क्या होगा ये, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, पूरा स्क्वायर का एरिया निकाल लीजिए माइनस सर्कल के एरिया को यहाँ पे माइनस करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा साइड स्क्वायर माइनस, और सर्कल का एरिया बताइए ये होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पुट करिए वैल्यू को, तो साइड है 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस पाई का वैल्यू 22/7, और रेडियस यहाँ पे देखिएगा 7.5 है, तो रेडियस का जगह 7.5 इंटू 7.5। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए इसको। तो 15 का स्क्वायर 225 माइनस, और यहाँ पे देखिए ये तो 7 से कटेगा नहीं, तो आप क्या करिए ना कि ऊपर में तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर में तीनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 1237.5, और नीचे में 7 है तो 7 आ जाएगा। आ रहा बात समझ में, यहाँ पे हम ऊपर में तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो अब देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 225 माइनस, यहाँ पे 7 से इसको डिवाइड करिए, तो 7 से जब आप इसको डिवाइड करिएगा तो ये आएगा 176.78। यहाँ पे इसको माइनस करिए तो ये आ जाएगा 48.22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा साइडेड रीजन का एरिया। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे बोल रहा है द एरिया ऑफ अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे बोला कि एक सर्कल का जो एरिया है, और सर्कल कहाँ पे है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड का मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ड्रा किया गया है, और उस सर्कल का एरिया दे रखा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप फिगर बनाइए। तो सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लीजिए। यहाँ पे मान लेते हैं ABC। तो ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और बोला कि इसके अंदर एक सर्कल को इंस्क्राइब्ड किया गया है, तो इसके अंदर एक सर्कल बना लीजिए। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा।
और बोला कि इस सर्कल का जो एरिया है वो है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, ये दे रखा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से बताइए, यहाँ से आप रेडियस निकाल लीजिए। जैसे सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154। तो यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, तो यहाँ पे पाई की जगह हो जाएगा 22/7, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर इक्वल टू 154। यहाँ पे 22 से काटिए इसको 7 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 7 × 7 49। तो यहाँ से हो जाएगा आर इक्वल टू √49, डेट मीन्स 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि इस सर्कल का जो रेडियस आएगा वो आएगा 7 सेंटीमीटर। हमसे बोला था कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर बताइए, तो ट्रायंगल का पेरीमीटर कब निकलेगा, जब आपको इसके साइड का लेंथ पता रहेगा तभी ना आप पेरीमीटर निकालिएगा। तो देखिए इसके साइड का लेंथ कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आप अल्टीट्यूड ड्रा करिए, ये हो जाएगा 90 और ये भी हो जाएगा 90। यहाँ पे मान लेते हैं d, और यहाँ पे देखिए ट्रायंगल में कुल कितना अल्टीट्यूड होगा, 3 अल्टीट्यूड। यहाँ से भी एक अल्टीट्यूड ड्रा करिए और यहाँ से भी C पॉइंट से, यहाँ पे E मान लीजिए और यहाँ पे F, यहाँ पे भी 90-90 हो जाएगा और इस तरफ भी 90-90 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो आपको पहले ही हम सिखा चुके हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो अल्टीट्यूड होता है वो मीडियन का भी काम करता है। जैसे अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल में अल्टीट्यूड ड्रा करिएगा इस तरीके से, तो ये मीडियन का भी काम करता है। और मीडियन क्या होता है, ये साइड को बाइसेक्ट कर देता है इस तरीके से। तो यहाँ पे आप 3 अल्टीट्यूड ड्रा किए हैं और तीनों अल्टीट्यूड है जो मीडियन का काम करेगा। और मीडियन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या बोला जाता है, मीडियन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सेंट्रॉइड बोला जाता है। जैसे यहाँ पे आप 3 मीडियन ड्रा करिएगा, मतलब 3 अल्टीट्यूड ड्रा किए और तीनों अल्टीट्यूड है जो मीडियन का काम करता है, और मीडियन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सेंट्रॉइड बोला जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले इसको आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा लेट AD इज द अल्टीट्यूड, यहाँ पे तीनों अल्टीट्यूड का नाम लिखना होगा। AD, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, BE एंड CF आर द अल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे इसके बाद लिखिए इन इक्विलेटरल ट्रायंगल अल्टीट्यूड वर्क्स एज मीडियन। हमेशा इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो अल्टीट्यूड होता है वो मीडियन का काम करता है। एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट of all medians are called centroid। सारे मीडियन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सेंट्रॉइड बोला जाता है। तो वहीं यहाँ पे हम लिखे हैं कि इन इक्विलेटरल ट्रायंगल अल्टीट्यूड वर्क्स एज अ मीडियन, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो अल्टीट्यूड है वो मीडियन का काम करता है। एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस आर कॉल्ड सेंट्रॉइड, और सारे मीडियन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको बोला जाता है सेंट्रॉइड। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद समझिए, तो एक चीज और इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल को ड्रा किया गया है तो उस सर्कल का सेंटर और इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड दोनों है जो एक ही पॉइंट पे लाई करेगा। मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट है O, तो ये O पॉइंट पे ही सर्कल का सेंटर भी लाई करेगा और इसी O पॉइंट पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड भी लाई करेगा। तो इसको भी यहाँ पे नोट कर लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा इन इक्विलेटरल ट्रायंगल centroid lies at the
सेंटर ऑफ द सर्कल एंड, तो यहाँ पे बोला कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सेंट्रॉइड है वो सर्कल के सेंटर पे ही लाई करेगा। इसके बाद देखिएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक तो बात आपको आ गया समझ में कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो अल्टीट्यूड होता है वो मीडियन का काम करता है, और इसका जो सर्कल का जो सेंटर इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर है दोनों एक ही पॉइंट पे लाई करता है। इसके बाद आपको ये भी पता है कि ये जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। और देखिए अगर ये सब चीज़ आपको पता नहीं है तो यहाँ पे आप इसको ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। 2:1 का मतलब क्या हुआ, जैसे मीडियन ये AD है तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 2, जो कि आपको बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है OA, और नीचे वाला हो जाएगा O1। इस तरीके से 2:1। अगर आप इस मीडियन को लीजिएगा BE तो ये वाला OB हो जाएगा 2 और OE ये वाला हो जाएगा 1। कहीं कि देखिए ना ये बड़ा है और ये छोटा है। अगर आप इस मीडियन को लीजिएगा तो ये वाला हो जाएगा 2 और ये वाला हो जाएगा 1। तो किसी एक मीडियन को लेकर चलना है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये वाला हो गया 2 और ये वाला हो गया 1। तो यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, एंड सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन 2:1, इस तरीके से। अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जो OD है वो रेडियस हो जाएगा सर्कल का, ये रेडियस ही होगा ना, सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस के बीच का डिस्टेंस ये वाला रेडियस हो जाएगा। तो ये रेडियस हो जाएगा, और ये जो AD है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का अल्टीट्यूड हो जाएगा। तो आपको यही दोनों साइड को लेकर चलना है, एक OD को और एक AD को, ठीक है। OD को क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये सर्कल का रेडियस है, और AD को हम क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि AD जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का अल्टीट्यूड है। तो यही दोनों साइड को लेके चलना है, OD और AD। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा नाउ OD अपॉन AD, और यहाँ पे इसका वैल्यू देखिए फिगर में, तो OD इसका वैल्यू 1 है, और पूरा AD का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 + 1 दैट मीन्स 3। आ रहा है बात समझ में, जैसे OD का वैल्यू 1 और पूरा AD का वैल्यू तो 2 + 1 दैट मीन्स 3। तो यहाँ पे देखिए OD का वैल्यू 1 और AD का वैल्यू 3 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए OD है जो सर्कल का रेडियस है, तो OD के जगह R हो जाएगा, और नीचे में AD है। तो यहाँ पे देखिएगा AD है जो हाइट है ना, तो AD की जगह तो AD ही रहेगा, यहाँ पे AD की जगह AD ही रहेगा, इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पे देखिए आप तो रेडियस निकाले थे ना, यहाँ पे रेडियस का लेंथ कितना आया था 7 आया था। तो यहाँ पे आप रेडियस की जगह 7 पुट करिए, तो ये हो जाएगा 7/AD इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से AD का वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो AD को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो AD और 7 × 3 21, यानी AD का जो लेंथ आएगा वो आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, और AD था इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट। तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हाइट है AD, इसका लेंथ आ गया 21, और जब इसका लेंथ ये हाइट आ गया तो फिर साइड नहीं निकाल लीजिएगा, साइड आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ पे हाइट ऑफ इक्विलेटरल कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। और बताइए हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है √3/2 इंटू साइड, यही होता है ना। और अगर आपको नहीं पता है तो इसको आप याद रखिएगा, इक्वल टू 21। यहाँ से देखिए कैलकुलेट कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा √3 इंटू साइड इक्वल टू 21 इंटू 2। तो यहाँ पे हो जाएगा साइड इक्वल टू 21 इंटू 2/√3। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, जैसे 21 को आप लिख सकते हैं ना 7 × 3 और इंटू 2/√3। तो 3 से ये √3 से 3 कटेगा √3 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 × 2 14 √3, यानी इसके साइड का जो लेंथ आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड का लेंथ आ गया 14 √3 सेंटीमीटर। और हमसे बोला था पेरीमीटर निकालने के लिए, तो क्या दिक्कत है,
पेरीमीटर अब नहीं निकाल लीजिएगा। जैसे ये ट्रायंगल था ABC और यहाँ पे इसके साइड का लेंथ आ गया 14√3 और चूंकि इक्विलेटरल है तो सारे साइड का तो लेंथ सेम ही रहेगा, तो यहाँ से निकाल लीजिए पेरीमीटर। तो पेरीमीटर, तो यहाँ पे क्या करना होगा, तीनों साइड को ऐड कर दीजिए या फिर √3 ये 3 इंटू साइड कर दीजिए, जो माने जो करिए। जैसे तीनों साइड को ऐड कर लीजिए, 14√3 प्लस 14√3 प्लस 14√3। तो यहाँ पे तीनों को ऐड करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42√3। यहाँ पे √3 का वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 42 इंटू √3 का वैल्यू 1.732, तो 73 ही रखिए 2 डिजिट तक। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो यह आ जाएगा 72.66। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 72.7। यहाँ पे इसको राउंड अप में लीजिएगा तो ये 6 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि 6 के बाद वाला नंबर 5 या 5 से अधिक रहता है तो ये एक क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये जो 6 के बाद जो नंबर है ये 6, ये 5 से ज़्यादा है ना, इसी कारण ये 6 हो गया 7 सेंटीमीटर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा।